अमेरिका के गाजा शांति योजना की 3 शर्तों पर हमास ने असहमति जताई तो इजराइल के पीएम नेतन्याहू को तगड़ी मिर्ची लग गई और अब हमास को धमकियां दे रहे हैं। नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा बताएं, उससे पहले हमास ने किन 3 शर्तों पर ऐतराज जताया है वो जान लीजिए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की योजना के सबसे विवादित बिंदु में कहा गया कि हमास को अपने सारे हथियार अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में जमा करने होंगे, मगर हमास ने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। हमास के वरिष्ठ नेता मूसा अबू मरजूक ने कहा, हम हथियार तभी सौंपेंगे जब कोई भविष्य का फिलिस्तीनी प्रशासन बने और यह फैसला केवल फिलिस्तीनी आपसी सहमति से होगा, बाहर से थोपा नहीं जाएगा। हमास का कहना है कि गाजा का प्रशासन किसी स्वतंत्र फिलिस्तीनी निकाय को दिया जा सकता है, लेकिन वह निकाय राष्ट्रीय सहमति से बने और अरब व इस्लामिक देशों का समर्थन हासिल करे। दूसरी ओर ट्रंप की योजना में साफ कहा गया है कि भविष्य में गाजा पर हमास का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होगा। योजना में एक बोर्ड ऑफ पीस बनाने का प्रस्ताव भी है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर सह अध्यक्ष होंगे। हमास ने इस बिंदु को खारिज करते हुए उनके प्रवक्ता मरजूक ने कहा, हम किसी विदेशी को फिलिस्तीनियों पर नियंत्रण की अनुमति नहीं देंगे। खास तौर पर टोनी ब्लेयर की भूमिका बिल्कुल अस्वीकार्य है। वहीं ट्रंप की योजना में कहा गया कि हमास को सभी 48 बंधकों जिंदा या मुर्दा 72 घंटे में छोड़ना होगा। हमास ने बंधक अदला बदली पर सहमति तो जताई, लेकिन समय सीमा पर आपत्ति जताई। मरजूक ने कहा, कुछ शवों को ढूंढने में हफ्ते लग सकते हैं, इसलिए 72 घंटे का समय बिल्कुल अव्यवहारिक है। और अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को हमास की इन्हीं ऐतराज पर मिर्ची लग गई है और अपने बयान में नेतन्याहू ने हमास को कड़ा संदेश देते हुए कहा, उसे हर हाल में निशस्त्र किया जाएगा, या तो ट्रंप की शांति योजना से होगा या फिर सैन्य कार्रवाई से। वाशिंगटन को भी मैंने यही भरोसा दिलाया है कि यह प्रक्रिया किसी न किसी तरह पूरी होगी। हालांकि हमास बंधकों की रिहाई के लिए मान गया है, जिस पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के गाजा शांति प्रस्ताव को लेकर देश के नाम एक अहम टेलीविजन संदेश जारी किया। उन्होंने बताया कि अमेरिकी मध्यस्थता वाले नए शांति प्रस्ताव के तहत हमास के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता ने रफ्तार पकड़ ली है। इसी सिलसिले में इजराइल की वार्ता टीम को गाजा शांति समझौते के तकनीकी पहलुओं को अंतिम रूप देने के लिए मिस्र भेजा जाएगा। नेतन्याहू ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में गाजा से सभी बंधकों की रिहाई की घोषणा संभव हो सकेगी। इससे पहले व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने भी पुष्टि की थी कि 2 अमेरिकी दूत बंधकों की रिहाई और युद्ध को समाप्त करने वाले अमेरिकी शांति प्रस्ताव के क्रियान्वयन पर चर्चा के लिए मिस्र जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय गाजा शांति योजना का फोकस इजराइल हमास युद्ध को समाप्त करना है, बंधकों की रिहाई है और गाजा के पुनर्निर्माण पर है। योजना में जो प्रमुख बिंदु है वो ये है कि तत्काल युद्ध विराम हो, सभी बंधकों की 72 घंटों में रिहाई हो, बंधकों के बदले इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई हो, हमास का निशस्त्रीकरण और सत्ता से हटना हो, गाजा में अस्थायी तकनीकी विशेषज्ञों की सरकार जिसमें हमास की कोई भूमिका न हो, इजरायली सेना की गाजा से चरणबद्ध वापसी, गाजा को कट्टरपंथ और आतंक से मुक्त क्षेत्र बनाना, गाजा के पुनर्विकास और पुनर्निर्माण की दिशा में ठोस कदम। अब ये पूरे मामले हैं, देखना होगा जमीनी स्तर पर ये सारे प्रस्ताव पारित होते हैं या नहीं। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लगभग 2 साल से जारी गाजा युद्ध में अहम मोड़ आया है। इस्लामी संगठन हमास ने शुक्रवार को संकेत दिए हैं कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना के कुछ प्रमुख तत्वों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। इनमें सभी बाकी बचे इजरायली बंधकों की रिहाई और गाजा प्रशासन को एक टेक्नोक्रेटिक फिलिस्तीनी निकाय को सौंपना शामिल है। हालांकि इन दोनों प्रस्तावों के साथ शर्तें जुड़ी हुई हैं और संगठन ने पूरी योजना को स्वीकार नहीं किया है। लेकिन फिर भी हमास का फैसला अक्टूबर 2023 के बाद से जारी गाजा में युद्ध रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस बीच अरब मुस्लिम देशों ने भी हमास के बयान पर प्रतिक्रिया दी है।
इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम में मध्यस्थता कर रहे मिस्र के विदेश मंत्रालय ने हमास के बयान को एक सकारात्मक कदम बताया है। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने कहा कि मिस्र हमास के बयान की सराहना करता है, जो फिलिस्तीनी लोगों के बीच खून खराबे को रोकने के लिए आंदोलन और सभी गुटों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमें उम्मीद है कि यह सकारात्मक घटनाक्रम ट्रंप की योजना को लागू करने और गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए सभी पक्षों की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देगा। हम ट्रंप के दृष्टिकोण को लागू करने के लिए आवश्यक विवरणों और तंत्रों पर बातचीत शुरू करने के लिए उत्सुक हैं। कतर ने भी ताजा घटनाक्रम पर अपनी टिप्पणी दी है और हमास की प्रतिक्रिया का स्वागत किया है। कतर के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, कतर गाजा में युद्ध समाप्त करने के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव को स्वीकार करने की हमास की घोषणा का स्वागत करता है। हम बंधकों की रिहाई के लिए तत्काल युद्ध विराम के ट्रंप के आह्वान का समर्थन करते हैं। हमें युद्ध की समाप्ति सुनिश्चित करने की योजना पर चर्चा पूरी करने के लिए अपने मध्यस्थ सहयोगियों के साथ काम करना शुरू कर दिया है। ट्रंप की धमकी के बाद हमास ने दी प्रतिक्रिया। हमास का यह बयान उस समय आया है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार तक की समय सीमा तय करते हुए चेतावनी दी थी कि अगर हमास ने समझौते को ठुकराया तो ऐसा नरक टूट पड़ेगा जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा है। ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा, अगर यह समझौता नहीं हुआ तो हमास पर अभूतपूर्व तबाही टूट पड़ेगी। किसी भी सूरत में मध्य पूर्व में शांति होगी। ट्रंप की योजना का सबसे विवादित पहलू है कि हमास अपने सभी हथियार पूरी तरह से जमा करे, लेकिन हमास की आधिकारिक प्रतिक्रिया में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हमास के वरिष्ठ नेता मूसा अबू मरजूक ने अल जजीरा को बताया, हम हथियार किसी भविष्य के फिलिस्तीनी निकाय को सौंपने पर विचार कर सकते हैं जो गाजा का संचालन करे, लेकिन यह फैसला फिलिस्तीनियों के बीच आम सहमति से होगा, बाहर से थोपा नहीं जाएगा। गाजा की सत्ता कौन संभालेगा? हमास ने कहा है कि वह गाजा का प्रशासन एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी निकाय को सौंपने को तैयार है, बशर्ते वो राष्ट्रीय सहमति से बने और अरब और इस्लामी देशों का समर्थन प्राप्त हो। लेकिन ट्रंप की योजना के मुताबिक भविष्य में गाजा पर हमास का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रहेगा। योजना में एक बोर्ड ऑफ पीस बनाने का प्रस्ताव है, जिसकी सह अध्यक्षता ट्रंप और पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर करेंगे। हमास ने इस विदेशी दखल को पूरी तरह से अस्वीकार किया है। हमास का कहना है कि गाजा के भविष्य और फिलिस्तीनी अधिकारों पर कोई भी निर्णय बाहरी रूप से नहीं थोपा जा सकता। संगठन चाहता है कि बातचीत में सभी फिलिस्तीनी गुट शामिल हो और समझौता राष्ट्रीय सहमति पर आधारित हो। हमास की इस आंशिक स्वीकृति के बाद अब ध्यान इस बात पर है कि क्या यह समझौता जमीन पर अमल तक पहुंच पाएगा। इजराइल ने कहा है कि वो पहले चरण में बंधकों की रिहाई के लिए तैयार है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया है कि इजराइल की सुरक्षा सीमाओं के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हालात अभी भी काफी नाजुक बने हुए हैं। प्रस्ताव के कई बिंदुओं पर हमास अभी भी तैयार नहीं है और इस पर ट्रंप और इजराइल की ओर से अब तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि पिछले 2 सालों से चले आ रहे भीषण युद्ध को रोकने की दिशा में एक बड़ी पहल कुछ हद तक कामयाब होती नजर आ रही है।